स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्स पढ़े सवाल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा और परिषद के तहत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट आया था उसके जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग कि क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या इसका वर्क रहता है और कहाँ इसकी पोस्टिंग फाइनली होती है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आज जो है वो हमारे पास बिहार विधान परिषद के तहत जो है वो एएसओ का एडमिट कार्ड आने के बारे में कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। मॉर्निंग में ही बच्चों का एक अपडेट आया था कि सर आज हमारा मॉर्निंग हो गया, कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। एक तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या रियल में इस डिपार्टमेंट में काम होता है, यानी बिहार विधान परिषद और जो होता है वो सभा में डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या पोस्ट होता है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यक्ति चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी पोस्ट का सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ बताया जाता है, चाहे वो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर उसके पेपर एनालिसिस के रिगार्डिंग हो। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा और परिषद में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ये क्या सबसे अलग होता है या क्या आम जॉब की तरह ये भी जॉब होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत तरह के कार्य होते हैं, जितने भी कंप्यूटर रिगार्डिंग वर्क होते हैं, चाहे वो MS एक्सेल हो या MS ऑफिस हो या फिर पावर पॉइंट हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही करते हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, डाटा यानी कोई भी सूचना या आदेश जो होता है वो टाइपिंग का काम सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर बिहार विधानसभा और परिषद की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या आपको टाइप करना होता है, तो यहाँ पर जो भी सरकारी आदेश जो लिखित में दिए जाते हैं या तो डायरेक्टर के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर के द्वारा, डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, जो निर्देशक के द्वारा दिए जाते हैं, जो सेक्रेटरी के द्वारा दिए जाते हैं, उन लिखित आदेशों को यानी वो आपको रिटर्न में देंगे और उसको आपको जो है वो टाइप करके निकालना होगा आपके फॉर्मेट पर। जैसे कि हर विभाग का एक अपना फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पर उसको आपको टाइप करके निकालना होगा। जैसे कि आप सिंपल आप देखते होंगे बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद का जो आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन क्या होता है, इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले हाथ से लिखा जाता है, मतलब हाथ से लिख दिया गया कि इतनी वैकेंसी इसमें है, इतनी वैकेंसी इसमें है, और उसको फिर आप लोग को जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको एक सजा के फॉर्मेट में निकाला जाता है कि हाँ भैया बिहार विधानसभा का इस पोस्ट के लिए इतना पोस्ट है, इस पद के लिए इतना पोस्ट खाली है, इसमें बैकलॉग में इतना है, SC ST में इतना है, OBC में इतना है, EWS में इतना है। तो इस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कभी कभी ये भी काम हो जाता है कि विज्ञापन जो भी हमारे विभाग के द्वारा निकाली जाती है उसको भी टाइप करके और फाइनली जो होती है उसको डायरेक्टर का साइन उस पर अटैच करवाना होता है। ठीक है, पहली काम तो ये। दूसरी काम ये होती है कि जब भी विभाग में कोई चीज़ें आती हैं या फिर कोई भी कार्य का निपटारा होता है तो उसके लिए भी लेटर ड्राफ्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक विभाग दूसरे विभाग को कोई आदेश जारी करता है या फिर एक विभाग अपने से नीचे विभाग को कोई आदेश जारी करता है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको आदेश जारी करने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो डेली का फाइल वर्क होता है उसको भी आपको वहीं पर टाइप करके वहाँ पुटअप करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आम जॉब से मतलब बिहार विधानसभा और परिषद में काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार वर्कलोड नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्कलोड रहता है वो बेसिकली रहता है BSSC इंटर लेवल में जो आता है। जो इस बार जो BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई है जो कुल 12,000 13,000 समथिंग में आई है, उसमें जो DEO का पोस्ट है वो काफ़ी वर्कलोड वाला पोस्ट है। यानी आपको 8 घंटे में कम से कम 6 से 6.5 घंटे जो है वो लगातार आपको काम करना ही होगा। लेकिन ये दो ऐसे हमारे आयोग है, सभा और परिषद की बात करते हैं, यहाँ पर वर्कलोड कम होता है क्योंकि यहाँ पर मेंबर ही कम होते हैं और इसकी कार्य अवधि जो होती है और कार्य क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। विधानसभा की बात करते हैं या परिषद की बात करते हैं तो इसकी कार्य अवधि जो होती है और कार्य क्षेत्र दोनों सीमित होता है और यहाँ पर एक सीमित क्षेत्र में कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ के DEO को काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है खुद पर या फिर अपने आगे वर्क करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फैसिलिटी के रिगार्डिंग क्या क्या इसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो इसकी फैसिलिटी आपको सेम चीज़ मिलेगा, आपको मेडिकल मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, आपको TA मिलेगा, ये 3 चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं वर्क का तो वर्क को मैंने बता ही दिया। सैलरी के रिगार्डिंग क्या होने वाली है, तो इसकी सैलरी अगर बात करते हैं बेसिक सैलरी बिना कुछ ऐड किए होती है सैलरी बोलती है 25,500, यानी कुल मिला जुला के आपके हाथ में 36,000 37,000 के नियर अबाउट आपके हाथ में सैलरी गिरने वाली है। यानी स्टार्टिंग फेज में आपकी सैलरी 36,000 37,000 गिरने वाली है और ये सैलरी आपके रिटायरमेंट तक यानी 60 साल का जब आप रिटायर होइएगा तो उस समय आपकी सैलरी 1 लाख के नियर अबाउट हो जाएगी, क्योंकि 81,000 इसकी लास्ट है पे स्केल में और लेवल जो है ये 4 वाला जॉब है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि क्या इसकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके कार्य क्षेत्र और कार्य अवधि काफ़ी सीमित होती है, तो इसकी पोस्टिंग भी एज इट इज़ आपको उसी में पटना में ही रहने वाली है। यानी सब ऐसा कभी हो सकता है कि सभा का डीईओ का परिषद में ट्रांसफ़र हो जाए या परिषद का डीईओ का सभा में ट्रांसफ़र हो जाए। इन दोनों के कार्य अवधि सीमित होने के कारण इनका जो पोस्टिंग भी होता है वो सेम जगह पर होता है, यानी जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी वहीं से आपका रिटायरमेंट भी होगा। जीवन भर आपको पटना में जॉब करने का मौका मिलेगा और ये आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं एक अच्छे अवसर के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप पटना में रहकर कार्य करते हैं तो तमाम तरह के संसाधन और सुविधाएं को बीच में रहिएगा, आप अपने भविष्य के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य का भी भविष्य बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दा कि सर आपने जो बोला था कि एएसओ का जो एडमिट कार्ड आज आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा। एक बच्चे ने मुझे मॉर्निंग में मैसेज किया कि सर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। भाई विभाग खुलेगा, ऐसा तो है नहीं कि विभाग 6 बजे से खुल गया। कोई भी सरकारी कार्यालय जो होती है वो 10 बजे खुलता है केवल नाम का, और 11 साढ़े 11 बजे खुलता है काम का। तो 10 बजे ऑफिस खुलेगा इन दोनों का। उसके बाद 11 साढ़े 11 में ये फाइल जो होगी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग उस पर ड्राफ्टिंग होगी, फिर एक लेटर बनेगा और फिर जा करके फाइनली आदेश जारी किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आज रात तक का समय आपके पास है। इसलिए वैसे बच्चे जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे 2-3 बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, मैसेज करनी भी चाहिए। इससे आपकी उत्सुकता मालूम चलती है कि आप कितने उत्सुक हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग। तो फाइनली आपको रात तक ये आदेश देखने को मिल जाएगा, रात यानी शाम से लेकर रात तक, ठीक है। कभी कभी बिहार विधान परिषद का आदेश जो है वो लेटर ड्राफ्ट होता है शाम में 6 बजे और आदेश जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है 10-11 बजे। तो आप लोग को फाइनली 10-11 बजे तक देखना होगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है आदेश या नहीं। 90% क्या मतलब 99% चांस है कि एक्सपेक्टेड डेट पर दे देगा, और नहीं देगा तो एक चीज़ पर मैसेज हमेशा देगा कि अगर ये कैंसिल करेगा तो सब कैंसिल करेगा। कैंसिल इन द सेंस क्या, डेट को एक्सटेंड करेगा। हालांकि बिहार विधान परिषद अभी तक जितना भी एग्ज़ाम इसका मैंने देखा है और आप लोग को भी मतलब बताया है, अभी तक बिहार विधान परिषद ने किसी एग्ज़ाम को डिले नहीं किया है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। हाँ, कुछ नया करने के लिए जाना गया है, इस बात को मैं फिर कहूँगा। बिहार विधान परिषद हमेशा से एग्ज़ाम में कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। बच्चे करके कुछ और जाते हैं और वो उन्हें सरप्राइज़ दे देता है पूछ कर कुछ और। इसलिए इसमें जिस बच्चों का होता है समझिए कि वो मल्टीपर्पज़ है, या फिर कह सकते हैं वोलाटाइल नेचर का है वो, ठीक है। वो बच्चा मल्टी डायमेंशनल वर्क करके आता तभी होता है। कभी टाइपिंग पूछता है तो हिंदी पूछ लेता है, हिंदी पूछता है तो एमएस वर्ड पूछ लेता है, एमएस वर्ड पूछता है तो एमसीक्यू पूछ लेता है। मतलब कहाँ से क्या दे देगा कोई जानता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आज रेडी रहिए आप लोग कि आज लोग का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैसेज आ जाएगा रात तक। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार विधानसभा या परिषद का तैयारी कर रहे हैं कि उनका वास्तव में क्या काम रहने वाला है। साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, एक केवल हिंदी टाइपिंग और दूसरे हिंदी इंग्लिश दोनों का, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।